हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 है आपके द सेंटेंस, वाक्य, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ये आपके हिंदी सब्जेक्ट में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप दोनों तरह से समझ लेना। दोनों सब्जेक्ट में एक चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो द सेंटेंस से मतलब होता है वाक्य। इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। ग्रुप मतलब समूह, वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों का एक समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मतलब जो, मैक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट जिससे, मैक्स कंप्लीट सेंस, जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। कुछ याद करने के लिए है, रिमेम्बर, वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में कुछ रिमेम्बर रखना है आपको। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। एक वाक्य हमेशा बिगिंस विथ, शुरू होता है, विथ ए कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर के साथ एक सेंटेंस हमेशा शुरू किया जाता है। उसका पहला जो वर्ड आएगा, पहला जो लेटर आएगा, वो कैपिटल में होगा। आगे देखो, ए सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए, और एक जो सेंटेंस है वो हमेशा किसी न किसी मार्क से खत्म होगा, उसका एंड्स किसी मार्क से होगा। कैसे? एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप लगेगा, तो जैसा वो सेंटेंस होगा उसके अनुसार वो मार्क लगेगा। तो फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है अगर कुछ प्रश्न पूछा गया हो, किसी से पूछा गया हो, और एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयार्थी बोधक लगता है। वो आप आगे आपको जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस उसमें जो आगे आएंगे उससे बताया जाएगा। तो वह सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस है उसका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल में होगा। और ये सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और जो सेंटेंस है उसका एंड होगा वो मार्क से होगा, फुल स्टॉप मार्क, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। आया समझ? अब आगे देखना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार या वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में आपको देखना है, सबसे पहला आएगा स्टेटमेंट सेंटेंस। ये आपके फर्स्ट काइंड से सेंटेंस का स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कथन या कथनात्मक। कथन जो कहा गया है, या इसको बोल सकते हैं साधारण, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंस, इट टेल्स, यह हमें बताता है, इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? जो करने वाला होता है, कर्ता, जो करने वाला होता है, उसके बारे में बताता है। ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य में जो कर्ता होता है उसके बारे में बताता है। स्टेटमेंट, जो सब्जेक्ट जो कहता है, जैसे राम घर जा रहा है, तो ये राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू होम। तो जो राम वर्ड है वो है सब्जेक्ट, वो सेंटेंस के बारे में बता, राम इज गोइंग टू होम, राम घर की तरफ जा रहा है, घर को जा रहा है। तो ये कथन स्टेटमेंट सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। अगर राम है तो आर कैपिटल में होगा, और इसका एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा। तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। आइदर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो साधारण भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कैसे? यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो इसमें जो वाई आएगा वो बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, आगे चलता जाएगा, और जब एंड आएगा सेंटेंस का वो फुल स्टॉप से होगा, क्योंकि ये कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है सीधा सा। तो ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा और एंड फुल स्टॉप से होगा। एक एग्जांपल और है, रूपा's mother is not a doctor। रूपा की मम्मी एक डॉक्टर या रूपा की माताजी एक डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है। तो इसमें क्या है? ये अफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में वही बात है, आर कैपिटल में आएगा
और उसका एंड फुल स्टॉप से होगा। तो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके से स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं। ये आपका पहला है काइंड्स स्टेटमेंट सेंटेंस। तो आपको सेकंड देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वी आस्क द क्वेश्चंस इन दिस सेंटेंस। इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, इस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं। आप प्रश्न किससे पूछेंगे? तो कुछ वर्ड है जो WH से शुरू होते हैं। वी यूज, हम उपयोग करेंगे, काम में लेंगे। वेयर, WH वर्ड से शुरू होंगे। कुछ ऐसे भी शुरू होंगे, कैसे समझना? वेयर WH से शुरू हो रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वेयर मतलब कहाँ। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत में आएगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ये भी पूछ रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो? WH से शुरू। वाई आर यू कमिंग लेट, तुम लेट क्यों आ रहे हो? और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कब पूछा जा रहा है? बिगिनिंग ऑफ दी सेंटेंसेस, वाक्यों के शुरुआत में ये वर्ड यूज में किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है? तो वेयर स्टार्टिंग में वेयर WH से शुरू हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, वाक्य के प्रकार, इसमें इस बोर्ड पे मैंने दो टाइप्स के लिखे हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपके इस चैप्टर में टोटल काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 काइंड्स हैं, 4 प्रकार के, जिसमें मैंने 2 लिखे हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें 2 और समझाया जाएगा, जिसमें आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 2 प्रकार के और अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसको आप शॉर्टकट में एक बार वापस समझ लेना, एक बार शॉर्टकट में वापस बताऊंगा। तो चैप्टर 1 है आपका सेंटेंस, जिसका मतलब होता है वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, जिससे एक निश्चित या पूर्ण अर्थ निकलता हो, इस कॉल्ड ए सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। इसको आप रख लेना, इस सेंटेंस की डेफिनेशन है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। रिमेंबर, कुछ रिमेंबर याद रखने योग्य बात है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। आगे, ए सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप। और जो भी सेंटेंस है उसका जो एंड होगा, जो खत्म होगा, वो किसी मार्क से होगा। फुल स्टॉप मार्क से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से, इससे खत्म होगा। तो हमें ही पहचाना, फुल स्टॉप है तो स्टेटमेंट है, ये अगर मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आएगा आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार कौन सा? सबसे पहला है स्टेटमेंट सेंटेंस, कथनात्मक या साधारण वाक्य। इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट मतलब करने वाला, कर्ता। ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है। आइदर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सकारात्मक साधारण भी हो सकता है, नेगेटिव नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। फर्स्ट वर्ड लेटर है जो कैपिटल में आएगा और फुल स्टॉप लगेगा, और सेकंड नेगेटिव आएगा। सेकंड में जो सेंटेंस नेगेटिव है, रूपास मदर इज नॉट ए डॉक्टर, रूपा की माता जी एक चिकित्सक या डॉक्टर नहीं है। तो आज जो है कैपिटल आएगा, तो लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, और नॉट आया तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, या अफर्मेटिव स्टेटमेंट, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। आगे सेकंड आया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। वी आस्क द क्वेश्चंस इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, हम प्रश्न पूछते हैं। वी यूज वेयर, प्रश्न क्या उपयोग लेंगे? वेयर, हाउ, हु, व्हाई और व्हाट। वेयर इज कहाँ, हाउ इज कैसे, हु इज कौन, व्हाई इज क्यों, और व्हाट मतलब क्या। इन बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब वाक्य की शुरुआत में ये हम वर्ड यूज करेंगे, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, व्हाट वगैरह। जैसे वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, तभी तो इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है।
इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रकार के आपको बताए, अगले वीडियो में दो प्रकार के और बताए जाएंगे। थैंक यू।